जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो श्याम भक्त यहाँ पर 29 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर टिकट आपने बुक कर दिया है। तो इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कल यहाँ पर धाम पर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको महाराज जी मिलेंगे ही नहीं तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर आप कोई समस्या लेकर आ रहे हो, कोई बीमारी लेकर आ रहे हो, अगर आपकी कोई मनोकामना है वो चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, तो यहाँ पर आपको बिना महाराज जी के कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर फायदा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए और कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है महाराज जी से मिलना, तभी आपका कल्याण होता है। बाकी दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, ये पहले भी कई बार आ चुके हैं और या उनकी इस मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर ये मनोना धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा, और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर, कोई विदेश से आता है, कोई नेपाल से आता है, कोई अमेरिका से आता है, हर राज्य से, हर शहर से दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती हैं, यहाँ पर हर किसी का कल्याण होता है, तो यहाँ पर लोग चलकर आते हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, आप जानते हो, चाहे पैसा कितना भी हो, लेकिन दोस्तों शरीर से अगर आप सुख नहीं हो, परिवार में आपकी खुशी नहीं है, आपका रिश्ता ठीक नहीं है या फिर और कोई समस्या है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, यानी कि अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं, चाहे आप, हर किसी को हर चीज चाहिए, पैसा भी चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, परिवार में कोई दिक्कत ना हो, कलेश ना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आकर आपको मिलती हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको, अगर आप पहली बार देख रहे हो या फिर आने की सोच रहे हो, अगर आपने यहाँ के बारे में सुना है कभी, तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर दोस्तों महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा, यहाँ पर खाने पीने का, रहने का, अगर आप फ्री में रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, पैसा दे के रुकोगे तो कहाँ पे रुकोगे, और दोस्तों होटल में अगर आप रुकना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे आपको लाइन में लगना है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज होती है, यहाँ पर लोग इतनी तादाद में लोग आते हैं, कभी कभी 5-5 लाख एक दिन में, 6-6 लाख लोग आ जाते हैं और इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी भीड़ लग जाती है, तो यहाँ पर दर्शन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत देर में नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो वीडियो को किसी भी पार्ट में मैं बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे और इस तारीख को बैठेंगे, फिर यहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा। तो आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। आपसे ना तो कुछ हम मांग रहे हैं, ना तो आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं, सिर्फ आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। अगर आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, किसी भी देश से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको बरेली के लिए मिल जाएगी। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना होता है। अब दोस्तों बरेली से आपको सीधा आना है आंवला। आंवला की जो दूरी है 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको 20 रुपए का खर्चा आएगा, यानी 20 रुपए का टिकट लगेगा एक व्यक्ति का। अगर आप मान लो रोडवेज बस से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको 80 से 90 रुपए का खर्चा आएगा।
एक व्यक्ति का। और दोस्तों अगर आप मान लो कोई गाड़ी वगैरह टैक्सी वगैरह करना चाहते हो, ज्यादा लोग हो, तो आपको 400-500 रुपए में आराम से आप आ जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहली आपको सावधानी क्या बरतनी रहती है और क्या क्या आपको सावधानी अपने घर से बरतनी है। पहली बात यह है कि आपको यहाँ पे सुबह में पहुंचना है। अगर दर्शन आपको एक दिन में करने हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना आपको लगभग 2 दिन का समय आपको लेके आना है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर घर पे आपको ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने हैं कि महाराज जी ऐसा कर दो तो हम इतने पैसे चढ़ाएंगे, आप ऐसा कर दो तो हम ये कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे खाटू श्याम महाराज करेंगे। आप तो ये कर दो, प्रभु हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपको देखना है, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, आपको हमें ठीक करना है, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे मत करो, आपकी मर्जी है, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। बस आपको ऐसे बोलना है। मीट मछली अगर आप खाते हो वो आपको नहीं खानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना। हाँ, कमेंट में आप जय श्री श्याम लिख दीजिए, वहीं से आप प्रभु से विनती कीजिए कि हमें हमारे कल्याण करो, हमारी समस्या है उनको दूर करो, हम आपके दरबार में आएंगे। और तो ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी गलत आपको नहीं सोचना है, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। लेकिन आपको यहाँ पे आना जरूर है। एक बार आओगे, यहाँ पर सारे नियमों का पालन करोगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो ये सारे काम आपको कर लेने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जो श्याम जल की बोतल है वो आपको खरीदनी होती है। वो 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के पास में आपको श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको लेडीज की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है, जब भीड़ लगती है तो वहीं से आपको खरीद लेना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, वहां से आपको 51 रुपए या फिर 101 रुपए का प्रसाद आपको खरीदना है। वहीं से दोस्तों आपको 10 रुपए का अर्जी फॉर्म खरीदना रहता है। उसमें आपको अर्जी, आपकी जो भी समस्या है वो आपको लिखनी होती है। अगर आप अर्जी फॉर्म नहीं खरीदना चाहते हो तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। टोकन का ये काम है कि भैया यहाँ पे 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है अगर आपको टोकन मिल गया। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन है कि यहाँ पर टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कि मान लो चल नहीं सकते, विकलांग हैं या फिर और कोई समस्या है, सीरियस है। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात आपको बता दें, अगर यहाँ पर आपको किसी गंभीर मरीज को आप लेकर आ रहे हो तो उसको नहीं लेके आना है। महाराज जी यहाँ पे साफ कहते हैं ज्यादा गंभीर मरीज है उसको लेकर ना आए। कोई स्वस्थ व्यक्ति आपके परिवार में जो भी है, आपका बेटा है या फिर और कोई भाई बहन कोई भी है, वो आ सकता है और श्याम जल यहाँ से पड़वा के ले जा सकता है। यहाँ पर कोई भी दवाई गोली नहीं होती है, ना ही कोई डॉक्टरी इलाज होता है। जो भी कल्याण होता है श्याम जल के पीने से ही होता है और खाटू श्याम महाराज की कृपा से होता है। तो आप यहाँ पे दर्शन करके जाइए, विनती करिए और महाराज जी से कहिए और खाटू श्याम महाराज जी से आप विनती कीजिए और अर्जी लगाइए कि हमारी जो भी समस्या है उसको दूर कीजिए, प्रभु हम बहुत परेशान हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। वो बात दूसरी है, यहाँ पर एक बार में फायदा ना हो, लेकिन सारे नियम आप फॉलो करोगे तो आपको फायदा पहली बार में ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा देर में फायदा मिलता है। तो आप निराशा आपको नहीं करनी है। पहली बात यह है कि आपको यहाँ से आपको श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो, पड़वा के लेके जा रहे हो, तो आपको सीधे अपने घर जाना है। आप अपने फोन में, एंड्रॉयड फोन में या किसी भी फोन में फोटो ला सकते हो और किसी का फोटो ला सकते हो। फोन नहीं है आपके पास तो महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद देंगे महाराज जी। सुबह के टाइम लगभग 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर, और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। तो आपको यहाँ पर महाराज जी को बता दीजिए ऐसे ऐसे इनको दिक्कत है और महाराज जी आपको जल पिला देंगे। जो अगर आप साथ में लेकर आए तो जल पिला देंगे और घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले दोपहर में आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है एक बार, और पूजा पाठ कर आपको डेली सेवन करना है, कभी भी गैप नहीं करना है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और सीधे अपने घर जाना है यहाँ से श्याम जल लेके, कहीं भी रिश्तेदारी में यानी रिलेशनशिप में या फिर कहीं ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे खर्चा कितना आएगा रहने के लिए। यहाँ पे धर्मशाला बनी है जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा, आपको चार्ज लगेगा। दूसरा है होटल में आप रुकोगे तो यहाँ पे राधे श्याम गेस्ट हाउस है बिल्कुल मनोरा धाम में, वहां पे आप रुक सकते हो। आपको यहाँ पर 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा, वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। एक कमरे में 7 लोग रुक सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर 3 सेट पड़े हुए हैं, वहां पे आप रुक सकते हो। पहले तो आप जान लो यहाँ से जो टोकन मिलता है तो यानी कि आपको प्रसाद लेने के बाद अर्जी फॉर्म में आपको समस्या लिखने के बाद आपको सीधा यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको टोकन लेना है, टोकन लेने के बाद सीधा आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। यहाँ पे आप बता दो कि हमें ये समस्या है, हमें टोकन दे दीजिए, तो आपको यहाँ पे 15-20 मिनट में ही नंबर आ जाएगा।
अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको करना क्या होता है, महाराज जी की लाइन में आपको लगना है, आराम से स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको यहाँ पे मरीज को बुला लेना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। जितनी भी बार आ रहे हो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम बात बता दें कि अब आप यहाँ पे आपको कभी भी बुधवार और बृहस्पतिवार को नहीं आना है, यानी कि यहाँ पर आज वेडनेसडे है, आज बिल्कुल महाराज जी नहीं मिलेंगे धाम पर, और थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भक्त 29 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आ रहे हैं वो हमारी डेली वीडियो देख कर ही आए। फिलहाल तो ऐसा आया है अपडेट कि महाराज जी यहाँ पे फरवरी में बैठेंगे, 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि महाराज जी कहीं पर अभी जाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो देख कर ही आए। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। डेली हम वीडियो डालते हैं तो डेली अपडेट देखिए, आप बिना वीडियो देख के ना आए, नई वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेली अपडेट आ जाता है। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ।